छोटी काशी कहे जाने वाले राजधानी जयपुर में महादेव का एक ऐसा मंदिर है जो दूर दूर तक प्रसिद्ध है। और वो प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि इस मंदिर का नाम है झारखंड। सुनकर थोड़ा आपको अटपटा लगा होगा ना कि जब ये मंदिर राजस्थान के जयपुर में है तो इस मंदिर का नाम झारखंड क्यों रखा गया है। तो आज इसी के बारे में, इसी इतिहास के बारे में आज हम पता करने के लिए आए हैं मंदिर में। और आज हम आपको बताएंगे हमारे इस धार्मिक यात्रा में कि इस मंदिर का नाम झारखंड क्यों रखा गया है। तो चलिए आइए आपको दिखाते हैं। महादेव जी देवों के देव माने जाते हैं और इसी वजह से ये झारखंड महादेव मंदिर जयपुर के उन चुनिंदा मंदिरों में से है जहां भोले भक्तों का तांता हमेशा लगा रहता है। माना ये भी जाता है कि भक्तों की हर इच्छा और मुराद यहाँ पूरी होती है। जी हाँ, झारखंड महादेव मंदिर के नाम के बारे में जानकर हर कोई हैरान रह जाता है। असल में इस मंदिर की शैली दक्षिण भारतीय है और इसका नाम झारखंड है, पर राजधानी जयपुर में ये स्थित है। इस अनोखे मंदिर का नाम झारखंड महादेव मंदिर है। ये मंदिर जयपुर में प्रेमपुरा नामक एक गांव में है, जिसे अब वैशाली नगर स्थित क्वींस रोड कहा जाता है। ये मंदिर काफी दूर दूर तक इस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। इस मंदिर के नाम को सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं। वे सोचते हैं कि मंदिर का नाम झारखंड है तो ये राजस्थान में निर्मित कैसे हुआ। असल में जिस क्षेत्र में ये मंदिर बना हुआ है वहां चारों ओर खूब पेड़ पौधे और हरियाली मिलती है। इस वजह से ही इस मंदिर को झारखंड महादेव का नाम दिया गया है। श्रद्धा भाव से आने वाले भक्त कभी झारखंड नाथ महादेव जी के मंदिर से खाली हाथ नहीं लौटे। ये शिव मंदिर बहुत ही प्रचलित है और यहाँ का शिव दर्शन मन को अत्यंत शांति प्रदान करता है। ये मंदिर बरसों पुराना है और ये भी माना जाता है कि यहाँ इस भूमि पर सैकड़ों बाबाओं ने तपस्या भी की है। धर्म की इस देश में खास जगह है और यहाँ देवी देवताओं को बहुत श्रद्धा और मन से पूजा जाता है। इसी वजह से ये चमत्कारिक मंदिर भी प्रचलित है। कहते हैं महादेव के दरबार में दुनिया बदल जाती है, रहमत से लकीरें बदल जाती हैं। जो लेता है सच्चे मन से महादेव का नाम, उसकी तकदीर ही बदल जाती है। और ऐसे ही कुछ भक्त आज हमारे साथ इस महादेव के मंदिर में मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। वो लगातार यहाँ भगवान महादेव के दर्शन करते आ रहे हैं, उनके जीवन में क्या बदलाव आया है। तो चलिए आइए इन्हीं भक्तों से हम बात करते हैं। नमस्कार आंटी जी। जी, आप यहाँ पर आए हैं महादेव जी के जो मंदिर है झारखंड, जिसका नाम है, इस मंदिर की खासियत क्या है? ये मंदिर बहुत पुराना है, करीब 100 वर्ष का इसका टाइम मैं मान सकती हूँ। हम यहाँ पे करीब मैं 11th 12th में पढ़ती थी, तब से मैं इस मंदिर में आ रही हूँ और आज मैं रिटायर हो गई हूँ एज ए गवर्नमेंट कॉलेज प्रिंसिपल से। तो मैंने ये देखा है कि जब हम लोग 11th 12th में पढ़ते थे तब हम यहाँ आए, और यहाँ जब आए थे तब भी इसका जो सौंदर्यकरण है पर्यावरण से संबंधित, यानी पेड़ वगैरह और यहाँ का ये जो बनावट है वो उतनी ही पुरानी है जितनी पहले कभी रही है। कोई चेंजेस नहीं किए हैं। और इस मंदिर की महिमा इतनी ज़्यादा है कि लोग यहाँ सुबह 4 बजे से जल चढ़ाने के लिए आ जाते हैं और जल चढ़ाने के बाद यहाँ पर पूजा पाठ, कभी भी आप आइए पूजा पाठ करिए और इतना शांति मिलती है यहाँ बैठ के पूजा पाठ जब हम लोग करते हैं। और आप देखिए कि जो हम लोग यहाँ आके मांगते हैं, वैसे तो ईश्वर जो है, शिव भगवान जो है, उनसे मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो स्वयं ही समझते हैं कि कहाँ किसको क्या देना है, वो स्वयं ही देते हैं। बट हमने जो महसूस किया वो यही किया कि जब हम मंदिर में आते थे तब हम कुछ नहीं थे, लेकिन आफ्टर दैट हम कॉलेज एजुकेशन में हमारी एंट्री हुई और आज हम एज ए प्रिंसिपल वहाँ से रिटायर हुए। तो बहुत हम ये कह सकते हैं कि महादेव की ही कृपा है। और मेरी मदर, अब वो नहीं है दुनिया में, लेकिन वो हर प्रदोष वाले दिन यहाँ आती थी और 21 दिए जला के जरूर जाती थी शाम को।
तो यहाँ पे जो महंत हैं वो समझ जाते थे कि माता जी जरूर आए हैं और वो दीप प्रज्वलन करके गए हैं, तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता था। तो यहाँ पे कि माता जी के जो आप बता रही थी कि वो 21 दिए हर आती थी यहाँ पर, और कह सकते हैं कि उनकी जो भगवान के प्रति श्रद्धा थी और अपने बच्चों के लिए माता तो हमेशा मांगती ही है। तो आप कह सकते हैं कि आपकी लाइफ में जो बदलाव आया है तो कहीं ना कहीं आपकी माँ का भी एक तरीके से कह सकते हैं कि रहा है। हम 7 ब्रदर सिस्टर्स हैं, सभी लोग बहुत अच्छे पद पर हैं आज और सब बहुत अच्छे उसमें रह रहे हैं। और यही कहिए कि शिव भगवान जो हैं झारखंड महादेव जयपुर में उनका बहुत प्रसिद्धि है। और यहाँ पे इवन महादेव जी ही नहीं हैं, यहाँ पशु पक्षी भी इतने हैं। और उसके लिए जब हम पहले जब आते थे, जब भी कभी आए हैं तुलादान हमने किया, यहाँ पे हमने पशु पक्षियों के लिए भी अपना जो अन्न होता है, गेहूँ है, ज्वार है, बाजरा है, कुछ भी आप यहाँ पे छोड़ जाइए और आपका वर्ष भर का जो आपने छोड़ा अन्न वो यहाँ पे जो पशु पक्षी हैं जैसे मोर हैं, कबूतर हैं, उन सबको सुबह सुबह डाल दिया जाता है। तो ये मंदिर अपने आप में बहुत ही समृद्ध है, बहुत ही कहना चाहिए सबकी मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। और अभी तो सावन मास चल रहा है, तो आप देखिए पूरे 60 दिन यहाँ महादेव के यहाँ पे महाभिषेक हो रहा है, सहस्त्र घट हो रहा है। एक भी दिन आप चाहें कि हम कर लें आके, नहीं हो सकता, बुकिंग पहले से होती है। और रोज यहाँ पर इतने ही भक्त आते हैं। और अभी आप शाम को देखिए बहुत अच्छे से आरती होगी, और आरती में भी सब यहाँ बड़े शांत प्रवृत्ति से आरती को अटेंड करते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। जैसा कि मैंने ये सुना था यहाँ पर जो है कि जन्मदिन होता है, लोगों का जन्मोत्सव होता है, तो यहाँ पर मंदिर में सेलिब्रेट करने आते हैं और दान भी करते हैं, तो उस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? वो यही है कि यहाँ पे ये है कि सेलिब्रेशन जो होता है वो मंदिर की तरह ही करते हैं, पूजा पाठ करते हैं बाकायदा आके। और जो पशु पक्षी हैं उनके लिए आप तुला दान करते हैं कि भाई आपकी जितनी उम्र है उतना आप तुला करके और अपने अन्न को जो है वो यहाँ आप आराम से छोड़ के जा सकते हैं, ताकि रोज वो डाला जा सके। और आपको रोज आने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे रोज आपके नाम का जो अन्न है वो डाल दिया जाता है। तो अपने आप में जो जन्मदिन है वो सब चाहते हैं कि भी बहुत अच्छे से, अगर मंदिर में जन्मदिन मन रहा है तो ये तो बहुत ही भाग्यशाली लोग हैं जिनको इस तरह की कोई जो व्यवस्था मिलती है। और लोग बड़े खुश होते हैं यहाँ आने का, मतलब तो आप समझते ही हैं कि कितना आपको सौभाग्यशाली हैं आप। अच्छा, आप ये भी कहते हैं ना कि मंदिर में तो तभी जाया जा सकता है जब आपको शिव बुलाएंगे, भगवान बुलाएंगे, अदरवाइज आप कितना ही सोच लीजिए कि हम चले जाएं, आप नहीं आ सकते। तो मंदिर तो आपकी कहना चाहिए कि आंतरिक जो श्रद्धा है, अंदर से जो आपकी भक्ति भाव है उससे जुड़ा हुआ है। और अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जब भी कभी हम आते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है और हम पूरे मंदिर में घूम के जाते हैं, बहुत मजा आता है। पूछना चाहूंगी सवाल, एक मैसेज चाहूंगी मैं, जैसे कि आप प्रिंसिपल रह चुके हैं, तो जो आजकल के युवा हैं, जो बच्चे हैं, वो थोड़ा भक्ति में थोड़ा कम रह गए हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि भक्ति से जुड़ना ज़रूरी है, धर्म से जुड़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे लिए हमारे देश की संस्कृति भी है, तो वो भूलते जा रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे हमारे जो युवा बच्चे हैं उनके लिए? नहीं, ऐसा नहीं है, युवा भी उतने ही अभी भक्त हैं, उनमें कोई ऐसी मैं तो परिवर्तन नहीं देखती हूँ बच्चों में, क्योंकि ये आप जो कह रहे हैं ना उनमें कमी आ रही है, वो उनके प्रोफेशन की वजह से वो इतना व्यस्त रहते हैं अपने काम में। आप देखिए अभी ऑनलाइन है, होम घर से बैठ के भी करते हैं, बट उनको टाइम उतना नहीं मिल पाता। लेकिन आप जब हम लोग उनसे बात करते हैं तो वो कभी भी ईश्वर की जो देन है, ईश्वर का जो उनको मिला हुआ है, उसके हमेशा थैंक्स टू गॉड बोलते हैं कि ईश्वर की ही कृपा है कि आज हम इस पद तक पहुँचे हैं या आज हमने इतना अचीव किया है, वो सब उन्हीं की कृपा से है। वो स्वीकारते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कई बार होता है कि बच्चे, जैसा हम लोग ने समय निकाला, मंदिर आते थे, पूजा करते थे, पाठ करते थे, आज भी हम वो कर रहे हैं, वो नहीं कर पाते, ये मैं आपकी बात मान सकती हूँ। लेकिन श्रद्धा भक्ति भाव पूरा उनके अंदर है, और जब भी उन्हें मौका मिलता है वो अवश्य मंदिर आते हैं और यहाँ पे दर्शन करने का उनको भी एक सौभाग्य मिलता है कि वो भी। और आज देखिए हमारे यहाँ जो ये चल रहा है आयोजन, उसमें बाहर से भी आए हैं लोग, बच्चे भी आए हैं, और वो सब लोग बड़ा आनंद ले रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा लग रहा है, पूजा में, पाठ में, सब में उन्होंने अपना भागीदारी रखी। तो आपके कहने का मतलब ये है कि युवा भी जुड़ते हैं, लेकिन समय के अभाव के कारण जो है वो पूजा पाठ की प्रक्रिया में ज़्यादा जुड़ नहीं पाते हैं, मंदिर वगैरह नहीं आ पाते उतना जितना हम सोचते हैं कि अभी जैसे वीकेंड मिला उनको, तो वो और तरीके के उनके कई सारे काम होते हैं, तो वीकेंड में वो चाहते हैं कि मंदिर चलें, तो वो आते भी हैं, लेकिन और तरीके के जो काम है जो उनको पूरी वीक नहीं कर पाएंगे वो उसको पहले प्रेफरेंस देके उसको करना चाहते हैं।
इसलिए थोड़ा सा हम चाहते हैं कि भी मंदिर आए, लेकिन उनके पास थोड़ी सी इस तरह की प्रॉब्लम्स है, इसलिए वो सब कुछ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत कुछ जानकारी दी हमें। अच्छा, आप भी यहाँ पर हैं, आई थिंक आप भी कई सालों से यहाँ मंदिर में आ रहे हैं, तो आपका कैसा अनुभव रहा यहाँ महादेव जी के, जिसका नाम इस मंदिर का झारखंड है? तो इस मंदिर की खासियत आपको क्या लगती है? मैं बहुत छोटी थी उस समय से ही यहाँ पर आ रही हूँ, और इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ सबकी मनोकामना, मन्नत जो होती है वो पूरी होती है। देखिए, मन्नत जो एक चीज़ है वो अंदर मन से इंसान मांगता है और उसकी पूरी हो जाती है, तो उस पूरी होने के बाद वो यहीं पे अपनी पूजा पाठ वगैरह जो भी कराता है सब कराता है, क्योंकि मन्नत ऐसी चीज़ है कि जो बाहर से तो बताई नहीं जा सकती कि साहब मैंने ये मांगा था। हाँ, तो मेरा ये मानना है कि हम बहुत छोटे समय से यहाँ आ रहे हैं और बहुत ही अच्छा और माना हुआ ये शिव जी का मंदिर है, और शिव जी की महिमा को तो अपन सब जानते ही हैं, उनका शब्दों में वर्णन करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो यहाँ आते हैं और जो जानते हैं इसके बारे में वो बहुत ही अच्छी तरह से इस बात को समझ पाते हैं कि भोले बाबा की और हर हर महादेव की सब पर बहुत कृपा है यहाँ आने वालों पर, और सबको बहुत बहुत आशीर्वाद झारखंड महादेव ने बहुत अच्छे से दे रखा है, और ये सब महसूस करते हैं, तभी सब इसकी इतनी मान्यता है और इतना सब आते हैं, क्योंकि फ़र्क लगता होगा, फ़र्क जो होता है वो बताने का नहीं होता, लेकिन हाँ ज़रूर महसूस सब करते हैं, और सबके साथ भोले बाबा सबका बहुत कल्याण करते हैं, सबको बहुत अच्छे से अपना आशीर्वाद देते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा कि भगवान भोलेनाथ तो सभी की जो मनोकामना है उसे पूरा करते हैं। इस मंदिर में पूरे वर्ष श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। शिवरात्रि के समय यहाँ एक अलग ही नजारा रहता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी यहाँ शिवलिंग के दर्शन करता है और शिवलिंग को पंचामृत से स्नान करवाता है, उसकी भगवान शिव हमेशा रक्षा करते हैं। ये मंदिर 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। 1918 में इस मंदिर के शिवलिंग के चारों ओर एक कमरे का निर्माण किया गया। 2000 में जब इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया तो इस मंदिर को दक्षिण भारतीय शैली में बनाया गया। ये मंदिर दक्षिण के तिरुचिरापल्ली मंदिर के जैसा ही लगता है। इस मंदिर के ट्रस्ट के सोमानी अक्सर दक्षिण भारत के टूर पर जाते थे और उनको वहां के मंदिर काफी पसंद आते थे। इसलिए जब इस झारखंड महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया तब 300 मजदूरों की सहायता से इस मंदिर को दक्षिण भारत की शैली में ही निर्मित करवाया गया। इस प्रकार से ये शिव मंदिर राजस्थान में है और इसका नाम झारखंड है तथा ये दक्षिण भारतीय शैली में बना हुआ है। आपको द पिकी टाइम्स के साथ झारखंड महादेव मंदिर की सैर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें।